बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म और ब्लेंडेड क्लासरूम, इस विश्लेषण में स्वागत है। एक शिक्षक के तौर पर हमारा लक्ष्य सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं, बल्कि क्लासरूम में एक सच्चा, सकारात्मक बदलाव लाना होता है। तो चलिए सीधे उन मौलिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलते हैं जो हमारी रोजमर्रा की पढ़ाने की तकनीकों को एक नया रूप दे सकते हैं। सोचिए, हम छात्रों को सिर्फ गोल्ड स्टार्स या अच्छे ग्रेड्स के पीछे भागने के बजाय सीखने की पूरी प्रक्रिया से प्यार करना कैसे सिखा सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे बस किसी इनाम के चक्कर में रहते हैं, लेकिन इन गोल्ड स्टार से आगे बढ़कर उनके भीतर सीखने का एक जीवन भर का जुनून जगाना ही तो हमारी सबसे बड़ी जीत है ना। ये चुनौती हमारे रोज के क्लासरूम की बिल्कुल नींव में खड़ी है। आइए देखते हैं हम किन विषयों पर बात करेंगे। पहला, क्लासरूम मोटिवेशन की चुनौती, फिर बिहेवियरिज्म के रूप में संरचना और पुरस्कार, उसके बाद ह्यूमनिज्म और आंतरिक विकास, फिर समझेंगे शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में, और अंत में एक शानदार ब्लेंडेड दृष्टिकोण। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, क्लासरूम मोटिवेशन की चुनौती। हर अनुभवी शिक्षक भली भांति जानता है कि एक ही समय पे 30-40 अलग अलग मिजाज के बच्चों को संभालना और उन्हें प्रेरित करना सच में कितना बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। ध्यान दीजिए, प्रेरणा या मोटिवेशन मूल रूप से दो तरह की होती है। एक है एक्सट्रिंसिक या बाहरी, जहां बच्चा किसी बाहरी इनाम, ग्रेड या सजा से बचने के लिए काम करता है, और दूसरी है इंट्रिंसिक या आंतरिक, जो उसके भीतर की इच्छा और आत्मसंतुष्टि से आती है। इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही तय करता है कि बच्चा सिर्फ टेस्ट पास करने के लिए रट रहा है या सच में एक बेहतर इंसान बनने के लिए सीख रहा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बिहेवियरिज्म यानी संरचना और पुरस्कार। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसने सालों से हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट तकनीकों पर दबदबा बनाया हुआ है। बीएफ स्किनर के काम पर आधारित ऑपरेंट कंडीशनिंग का आइडिया एकदम क्लियर है। बेसिकली परिणामों के आधार पर किसी का व्यवहार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे किसी की क्लास के सामने तारीफ करना एक सकारात्मक रीइंफोर्समेंट है, जिससे बच्चा अच्छा व्यवहार दोहराता है। वहीं सजा का डर गलत आदतों पर रोक लगाता है। ये सीधा सीधा एक्शन और रिएक्शन का खेल है। एक प्रैक्टिकल टीचर के नजरिए से देखें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पष्ट संरचना है। खास तौर पर छोटे बच्चों की क्लास मैनेज करने में ये बेजोड़ है। ये अच्छे काम को तुरंत पुरस्कृत करता है और स्पष्ट बाउंड्रीज के साथ शोर शराबा या अनुशासनहीनता को वहीं रोक देता है। बच्चों को बिल्कुल पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। लेकिन जरा बिहेवियरिज्म और ह्यूमनिज्म को आमने सामने रखकर देखिए। बिहेवियरिज्म बाहरी प्रेरणा और नियम कायदों से कड़ी अनुशासन तो ले आता है, परंतु इसकी काफी आलोचना होती है कि यह छात्रों को सिर्फ निष्क्रिय प्राप्तकर्ता या पैसिव रिसिपिएंट्स बना देता है। दूसरी तरफ ह्यूमनिज्म आंतरिक प्रेरणा और बच्चे के आत्म-साक्षात्कार पर जोर देता है, जहां वो सक्रिय अन्वेषक या एक्टिव एक्सप्लोरर्स बनते हैं। और यहीं से हम तीसरे हिस्से में कदम रखते हैं, ह्यूमनिज्म यानी आंतरिक विकास को बढ़ावा। इसे मनोविज्ञान में तीसरी शक्ति भी कहा जाता है, जो सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चे की पूर्ण भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती है। एब्राहम मास्लो का ये मॉडल एक मजबूत घर बनाने जैसा है। पहले बच्चे की शारीरिक और सुरक्षा की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, फिर क्लास में अपनेपन और प्यार की भावना हो, उसके बाद ही उनका सम्मान और आत्मविश्वास बनता है। और जब ये नींव पक्की होती है, तब जाकर आत्म साक्षात्कार या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त होता है। सच मानिए, हम बच्चों से आलोचनात्मक सोच की उम्मीद तब तक नहीं कर सकते जब तक वो क्लास में सेफ और एक्सेप्टेड फील ना करें। कार्ल रॉजर्स की इस लाइन पर जरा रुक पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे नहीं पढ़ा सकता, वो केवल सीखने की प्रक्रिया को आसान बना सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीखने का माहौल डर मुक्त होना चाहिए। हमारा काम एक ऐसा सहायक वातावरण बनाना है जहां छात्र इतने सुरक्षित महसूस करें कि वे अपनी झिझक छोड़कर नए बौद्धिक जोखिम उठा सकें। ह्यूमनिज्म को प्रैक्टिकली अपनाने के लिए कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। सबसे अहम है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब शर्त रहित सकारात्मक दृष्टि। उसके बाद उनके अनुभवों के प्रति सहानुभूति, शिक्षक के व्यवहार में सच्चाई या प्रामाणिकता, और आंतरिक पुरस्कारों पर ध्यान। जब हम बच्चे के मार्क्स के आगे बढ़कर उसकी वैल्यू करते हैं, तो वो उसके भीतर एक गजब का लचीलापन और आत्मसम्मान पैदा करता है। चौथा भाग, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में। इस ह्यूमनिस्टिक दृष्टिकोण को निभाने के लिए हमें क्लास में अपनी खुद की भूमिका को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलना पड़ता है। एक सच्चे लर्नर सेंटर्ड मॉडल में बच्चों का बैकग्राउंड और अनुभव ही सीखने का सबसे बड़ा टूल बन जाते हैं। उनकी मातृभाषा,
उनका परिवेश, इन सबको अलग रखने के बजाय इन्हें शिक्षा का मुख्य इंजन बना दिया जाता है। ये अप्रोच उनकी सीखने की यात्रा को बिल्कुल वास्तविक और अपना सा बना देती है। यानी हमारा रोल एक जानकारी देने वाले एक्सपर्ट से शिफ्ट होकर एक मार्गदर्शन करने वाले मेंटर का हो जाता है। सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर लेक्चर देने के बजाय हम एक सहायक के रूप में पीछे से काम करते हैं। हम बच्चों को उनकी अपनी शैक्षिक यात्रा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करते हैं। रास्ता हम दिखाते हैं, पर उस पर चलना वो खुद सीखते हैं। 5वां और आखिरी भाग, भागीदारी के लिए मिश्रित दृष्टिकोण यानी ब्लेंडिंग अप्रोचेस। असल जिंदगी की क्लासेस में जहां हर तरह के बच्चे हैं, वहां सिर्फ एक थ्योरी से काम नहीं चलता। हमें इन दोनों मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझदारी से मिलाना पड़ता है। चलिए इन दोनों के फायदे एक साथ देखते हैं। एक तरफ बिहेवियरिज्म के नियम और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक सुरक्षित, व्यवस्थित एनवायरनमेंट बनाते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमनिज्म उसी व्यवस्थित माहौल में सहानुभूति और बच्चों के चुने हुए प्रोजेक्ट्स के जरिए रचनात्मकता और आंतरिक प्रेरणा लाता है। असल में बिहेवियरिज्म की स्ट्रॉन्ग नींव पर ही ह्यूमनिज्म की रचनात्मक इमारत बिना किसी दरार के खड़ी हो सकती है। इस मिश्रण का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल संरचित वातावरण में ह्यूमनिज्म का जीता जागता सबूत है। मान लीजिए हम इतिहास पढ़ा रहे हैं। शैक्षिक मानक वही रहेंगे, पर एक बच्चा ऐसे लिखकर विषय समझा सकता है, जबकि दूसरा अपनी कला के जरिए एक प्रेजेंटेशन बना सकता है। गोल एक ही है, बस वहां तक पहुंचने का तरीका बच्चे के अनुकूल हो जाता है। एक उत्कृष्ट ब्लेंडेड क्लासरूम बनाने के लिए इन 4 कदमों पर चलना होता है। पहला, क्लास में व्यवहार के स्पष्ट नियम तय करें। दूसरा, एक सुरक्षित, प्यार भरा माहौल बनाएं। तीसरा, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज और विकल्प दें। और चौथा, आम ग्रेडिंग के साथ साथ बच्चों को अपना खुद का मूल्यांकन करना भी सिखाएं। इस बैलेंस से हमें ठीक पता होता है कि कब सख्ती से मार्गदर्शन देना है और कब थोड़ा पीछे हटकर बच्चे की आत्मनिर्भरता को उड़ने देना है। अंत में एक गहराई वाला सवाल, शिक्षकों के रूप में क्या हम वर्तमान में सिर्फ नियम पालन करवाने वाले अधिकार प्राप्त लोग हैं, या हम एक सोचे समझे मार्गदर्शक के रूप में बच्चे के समग्र विकास को सींच रहे हैं? ये विचार हमें खुद अपने रोज के तरीकों का मूल्यांकन करने की चुनौती देता है, क्योंकि एक सच्चा संतुलन ही शिक्षार्थी को और आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरह सशक्त बना सकता है।